त्याग की मूरत बन रही हैं दोनों ही बहनें, इमली और मालिनी। मालिनी को जब से मालूम चला है कि इमली उनकी बहन है, तो उनके लिए हर कुर्बानी देने को वो है तैयार, फिर चाहे पिता की कुर्बानी हो या फिर पति की। इमली और मालिनी का रिश्ता देव के साथ जुड़ा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और ना ही यहाँ आदित्य के साथ। आदित्य इमली की शादी किस सिचुएशन में हुई थी वो तो आपको पता ही है। और देव को मालिनी के साथ शादी उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से करनी पड़ी थी। लेकिन अब इन सारी चीजों को पार कर मालिनी सब कुछ ऑल इज वेल करना चाहती हैं और एक झूठे रिश्ते के सहारे बाकी रिश्ते को ठीक करना चाहती है। शो के आज के और कल के एपिसोड में ऐसा क्या होगा जिससे अब मालिनी यहाँ इमली और आदित्य को एक करने की कोशिश करने में लगे रहेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इमली की कहानी आज रात काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसी का असर शो में कल के एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन आज क्या होगा तो बता दें, एपिसोड की शुरुआत अपर्णा के इस बात से परेशान होने से होती है कि मालिनी का अफेयर चल रहा है। वो सबको बताती है। इमली कहती है कि मालिनी सिर्फ मजाक कर रही है। मालिनी फिर से सभी से झूठ बोलती हैं कि वो किसी और से प्यार करती हैं और उसके और आदित्य के शादी के बीच मुसीबत भी उसी के वजह से हुई है। इमली इस बीच आती हैं और उनकी बात को काटकर सभी के सामने कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मालिनी सबसे झूठ बोल रही है। इमली कहती हैं कि फिर अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति, वो इंसान कौन है, उसे लेकर आओ जिससे आप प्यार करती हो, वो कहाँ है। अपर्णा मालिनी से कहती है कि उसने मालिनी का घर में वेलकम करने की सोची थी, लेकिन उसने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। पंकज आदित्य से पूछता है कि उसने त्रिपाठियों को इस बारे में क्यों नहीं बताया। अपर्णा आदित्य से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। आदित्य मालिनी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने परिवार को कुणाल के बारे में क्यों बताया और अब वो उसे एक गलत समझ रहे हैं। लेकिन सच्चाई अलग है। परिवार को पहले आदित्य और इमली की शादी के बारे में पता चलना चाहिए, लेकिन मालिनी ने अब चीज़ों को और भी ज़्यादा उलझा दिया है। आदित्य मालिनी को परिवार को सच बताने के लिए मजबूर करता है। मालिनी ने खुलासा किया कि उसने जानबूझकर कुछ भी कबूल नहीं किया, बल्कि अपर्णा ने उनकी यानी इमली और उसकी बातचीत को सुन लिया था और कुणाल के साथ उसके अफेयर के बारे में जान लिया है। अब आदित्य को यहाँ पर वो वार्निंग देगी और कहेगी कि आप जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि इस सब का असर इमली पर पड़ सकता है। वो आगे कहते हैं कि आदित्य को बहुत पहले सच बता देना चाहिए था, लेकिन अगर अब नहीं बताया तो अब यहाँ पर सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में अब आपकी वजह से हम तीनों एक ऐसी राह पर आ चुके हैं जहाँ पर आज हमें ये बात छुपानी ही पड़ेगी। आदित्य कहता है कि वो नहीं चाहता है कि उसके परिवार में मालिनी के बारे में गलत लोग सोचे और मिसकंसेप्ट आपके बारे में रखे। वो कहता है कि वो इमली को सच बताने के लिए मना कर थक गया है, लेकिन वो पहले कुणाल से मिलना चाहती है। मालिनी कहती है कि अगर त्रिपाठी इमली को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं। आदित्य जवाब देता है कि वो घर छोड़ देंगे, वो इमली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इमली आती है और कहती है कि वो चाहती है कि इमली पहले घर बसा ले। मालिनी को इमली को उससे मिलवाना चाहिए। मालिनी चौंक जाती है और यहाँ पर वो एग्री हो जाती है, जब आदित्य भी इमली का सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो भी मालिनी के लिए टेंशन ले रहा है और उसे भी अब कुणाल से मिलना ही है। त्रिपाठी पूछते हैं कि मालिनी ने ऐसा क्यों किया, अनु और देव को इस बारे में पता है या नहीं। इमली कहती है कि मालिनी बस झूठ बोल रही है। निशांत कहता है कि वो आदित्य और मालिनी से फिर से बात करेगा। रूबी दीदी कहती है कि आदित्य और मालिनी एक दूसरे के बिना बेहतर हैं, उन्हें ज़बरदस्ती साथ नहीं लाना चाहिए। निशांत रूबी दीदी से पूछता है क्या वो कुछ ऐसा जानती हैं जो वो नहीं जानते। रूबी ने इमली के यहाँ पर और देखा और इमली यहाँ पर उसे नहीं बताने का इशारा करती है। अपर्णा कहती है कि उसने आदित्य के लिए मालिनी की आंखों में प्यार देखा है। आदित्य ने इमली को वो अंगूठी पहनने के लिए कहा जो मालिनी ने उसे दी है। इमली ने ये कहते हुए इसे लेने से इनकार कर दिया कि आदित्य अभी भी मालिनी को अपना दोस्त मानता है, इसलिए वो इसे रख सकती
है। इमली कहती है कि वो आदित्य के जीवन में यानी उसकी लाइफ में अपनी जगह खुद बनाएगी। आदित्य कहता है कि मालिनी कुणाल को कोर्ट में लाएगी। मालिनी को अब टेंशन है कि वो नकली कुणाल को कैसे लाएगी, नहीं तो उसका झूठ बेनकाब हो जाएगा। और आदित्य इमली एक दूसरे से यहाँ प्यार करते हैं और अगर सच नहीं सामने आया तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मालिनी वकील को आगे बढ़ने के लिए कहती है क्योंकि वो कोई देरी नहीं चाहते हैं। वकील मालिनी को ही यहाँ पर उसकी बुराई करता है क्योंकि उससे अपने प्रेम की वजह से अपने घर को तोड़ा है। ये काफ़ी शर्मनाक है। आदित्य मालिनी के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि वो जज नहीं है। उसे मालिनी के लिए ऐसे सोच रखने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उसने पहले ही क्लाइंट के जो पर्सनल डिटेल है उसे परिवार को दे दिए, जो कि खिलाफ है सब एथिक के। मालिनी आदित्य को यहाँ शांत रहने के लिए कहती हैं कि वकील देसाई उनके परिवार का हिस्सा है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इमली कुणाल का इंतज़ार करती है। बाद में उसने देखा कि एक शख्स बहुत सारी फाइलें पकड़े हुए वहाँ आता है। वो आपस में बातें करने लगते हैं। इमली उसका नाम पूछती है और उसे गलत समझती है कि वो सिर्फ एक चपरासी है। वो इमली को ये कहते हुए चिढ़ाता है कि उसका बॉस बहुत सुंदर है और उसे कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इमली उन्हें काफ़ी शॉक्ड से देखती है। वकील की तस्वीर देखकर हंसती है और वो कहती है कि वो चपरासी की तस्वीर क्यों रख रखा है। बाद में वो ये देखकर चौंक जाती है कि उसने वकील केसी को चपरासी समझ लिया है। केसी अपना कोट पहनते हैं और यहाँ पर यहीं से ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अब आप सभी शो के जो मंडे के एपिसोड में देखेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल आप सभी देखने वाले हैं कि अब यहाँ पर मालिनी कहती हैं कि केसी उसका बॉयफ्रेंड कुणाल है। केसी आदित्य से मिलकर खुश हो जाता है और बताता है कि वो उसके न्यूज़ जो आर्टिकल होते हैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि आपने सत्यकाम की स्टोरी कवर की थी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आदित्य मालिनी के बारे में बात करता है और केसी कहता है कि मालिनी कौन है। जी हाँ, यहाँ पर केसी मालिनी की यहाँ पर बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो उसका नाम ही पूछना भूल जाता है। ऐसे में मालिनी कौन है ये बात केसी के मुंह से सुनकर आप सभी के इमली और आदित्य शॉक्ड हो जाएंगे। आगे क्या होगा तो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। देखा आपने कैसी होगी खट्टी मीठी मुलाकात चौहान के साथ, वो भी इमली के बाद आदित्य के सामने। लेकिन आदित्य और इमली जब चौहान के मुंह से कौन है मालिनी सुनेंगे तो उसके बाद क्या वो इस सारी चीज़ों को डाउट मिलेंगे? क्या वो इसके बाद चौहान की जासूसी करेंगे? चौहान और मालिनी का रिश्ता कैसा है? क्या वो रिश्ता शादी करने के लायक भी है या फिर ये रिश्ता यहाँ सिर्फ और सिर्फ मालिनी के लिए आदित्य के साथ अपने रिश्ते तोड़ने का सहारा है? इन सारी बातों को क्या आदित्य और इमली जानने की कोशिश करेंगे या उससे पहले ही इन दोनों के बीच में खूब सारा धमाका शो में देखने को मिलेगा? वो सब देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।